जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां शासन चलाने के लिए कोई एक किताब ही नहीं है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है ब्रिटेन की। आज हम लोग एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं कि परंपरा और मॉडर्निटी का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और यही सवाल शायद ब्रिटिश पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब बिना किसी लिखी हुई संविधान की किताब के आखिर नियम कानून तय कौन करता है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं है और सच कहूं तो यही बात इसे इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके अनोखे संविधान को, फिर समझेंगे राजतंत्र और राजमुकुट का क्या खेल है, मतलब राजा और क्राउन में क्या फर्क है। उसके बाद हम बात करेंगे संसद की असली ताकत की, और आखिर में हम उन अनलिखे नियमों को जानेंगे जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ब्रिटिश संविधान की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो वाकई दुनिया के किसी भी दूसरे संविधान से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, जब भी ब्रिटिश संविधान की बात होती है ना, तो दिमाग में कोई मोटी सी किताब नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अलिखित। इसका मतलब ये हुआ कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ अपना रास्ता खुद बनाती है, बदलती है और नए हालात में ढल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लिखा हुआ नहीं है, तो फिर ये बना किससे है? इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए, जिसमें कई सारी चीजें मिली हुई हैं। इसमें संसद के बनाए कानून हैं, अदालतों के बड़े बड़े फैसले हैं, सदियों पुराना कॉमन लॉ है, और इन सब से ऊपर एक सीक्रेट मसाला है। वो हैं इनकी राजनीतिक प्रथाएं और परंपराएं। ये सब मिलकर ही ब्रिटिश संविधान को बनाते हैं। चलिए अब इस सिस्टम के सबसे पुराने और शायद सबसे ग्लैमरस हिस्से की तरफ चलते हैं। राजतंत्र, ताज, महल, सदियों पुरानी परंपराएं, सब कुछ है। पर सवाल ये है कि आज के ब्रिटेन में राजा या रानी का असली रोल क्या है? ब्रिटेन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब राजा या रानी देश के हेड तो हैं, लेकिन असली बॉस नहीं है। उनकी सारी शक्तियां बस नाम की हैं, सिंबॉलिक। असली पावर तो जनता की चुनी हुई सरकार और संसद के पास है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि राजा टीम का कैप्टन है, लेकिन गेम की पूरी स्ट्रैटेजी कोच यानी प्रधानमंत्री ही बनाता है। और यहीं पर ब्रिटिश पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बारीक लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है। एक ऐसी चीज़ जो अक्सर इसको और भी आसान बनाते हैं। एक तरफ है राजा, जो कि एक व्यक्ति है, और दूसरी तरफ है राजमुकुट, जो कि पूरी शासन व्यवस्था, पूरी की पूरी संस्था है। राजा तो इस राजमुकुट का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संसद भी शामिल है। इसीलिए जब कहा जाता है कि क्राउन ने ये फैसला लिया, तो इसका मतलब होता है पूरी सरकार ने फैसला लिया, न कि अकेले राजा ने। तो ठीक है, अगर असली पावर राजा के पास नहीं है, तो फिर है किसके पास? इसका जवाब हमें सीधा ले जाता है ब्रिटिश राजनीति के असली पावर हाउस तक, यानी पार्लियामेंट। ये तो $1,000,000 का सवाल है ना? कि अगर राजा सिर्फ एक सिंबल है और पावर क्राउन के पास है, तो असल में इस पावर को इस्तेमाल कौन करता है? असली ड्राइवर सीट पर कौन है? ये सारी शक्ति मौजूद है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये पार्लियामेंट 3 हिस्सों से बनती है। पहला हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां जनता के चुने हुए लोग बैठते हैं। दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें अनुभवी लोग होते हैं। और तीसरा टेक्निकली राजा या रानी भी, जिसे कहते हैं क्राउन इन पार्लियामेंट, मतलब राजा भी संसद के जरिए ही काम करता है। और ये हमें ब्रिटिश सिस्टम के सबसे पावरफुल सिद्धांत पर ले आता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। आसान भाषा में कहें तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, वही असली बॉस है। वो कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है, खत्म कर सकती है। इंडिया या अमेरिका की तरह वहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो पार्लियामेंट के कानून को गैर संवैधानिक कहकर रद्द कर दे। पार्लियामेंट ने जो कह दिया वही फाइनल लॉ है। अभी तक हमने कानूनों, संस्थाओं और शक्तियों की बात की, मतलब वो चीजें जो लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक अनदेखी ताकत भी है, एक ऐसा अदृश्य गोंद जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखता है। ये है कन्वेंशंस, यानी प्रथाएं। ये किसी कानून की किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन इन्हें माना बिल्कुल कानून की तरह ही जाता है। जैसे एक कन्वेंशन है कि चुनाव हारने पर प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना होता है। कोई कानून उन्हें ऐसा करने को नहीं कहता, पर सोचिए अगर वो ऐसा ना करें तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। तो ये प्रथाएं बनती कैसे हैं?
ये कोई एक दिन में नहीं होता। कोई एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस बार बार सालों साल दोहराई जाती है। धीरे धीरे वो एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ, ऐसा ही होगा, और आखिर में वो एक अनरिटन रूल बन जाता है जिसकी इज्जत हर कोई करता है। इसे तोड़ने पर जेल तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल करियर जरूर दांव पर लग सकता है। असल में यही प्रथाएं वो गोंद हैं जो इस पूरे अलिखित संविधान के अलग अलग टुकड़ों को, राजशाही को, संसद को, कानूनों को एक साथ चिपका कर रखती हैं। यही इस सिस्टम को एक ही वक्त में स्टेबल भी बनाती हैं और फ्लेक्सिबल भी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम कोई मशीन नहीं है जिसे किसी ने एक बार बनाकर छोड़ दिया हो। नहीं, ये एक जिंदा चीज की तरह है जो सदियों से अपनी जड़ों यानी परंपराओं और नई टहनियों यानी मॉडर्निटी के बीच एक बैलेंस बनाते हुए लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हर दिन नई चुनौतियां हैं, क्या एक ऐसा सिस्टम जो अनलिखे नियमों और सदियों पुरानी परंपराओं पर इतना टिका हुआ है, आगे भी खुद को ढाल पाएगा? ये